हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवत गीता आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस यस प्रभु। श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो 18 अध्याय की यह सूची है। पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दूसरा है गीता का सार। तीसरा कर्मयोग। चौथा दिव्य ज्ञान। पांचवा है कर्मयोग। छठा ध्यान योग। सातवां भगवत ज्ञान। आठवां भगवत प्राप्ति। नौवां परम गुह्य ज्ञान। 10वां है श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11वां विराट रूप। 12वां भक्ति योग। 13वां प्रकृति पुरुष तथा चेतना। 14वां प्रकृति के 3 गुण। 15वां पुरुषोत्तम योग। 16वां देवी तथा आसुरी स्वभाव। 17वां श्रद्धा के विभाग। और 18वां उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो हम पहले अध्याय के पहले श्लोक में की चर्चा करेंगे आज। तो बेसिकली यह जो अध्याय है, बहुत से भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवत गीता सेकंड चैप्टर से शुरू होती है, दूसरे अध्याय से सीधा शुरू होती है, ऐसा कहना है। क्योंकि भगवान पहले चैप्टर में कहीं बोले ही नहीं है ना। भगवान ने दूसरे चैप्टर से शुरू किया, दूसरे अध्याय से भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। तो इसलिए बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि पहला चैप्टर जो है, पहला अध्याय जो है भगवत गीता का, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, वो कुछ आवश्यकता ही नहीं है उसकी। पर हम ये समझ सकते हैं कि पहला अध्याय है, तभी भगवान ने गीता शुरू की। तो पहले प्रॉब्लम होगा तभी सॉल्यूशन देंगे ना। तो पहला अध्याय जो है वो प्रॉब्लम है पूरा, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, अर्जुन किस चीज से गुजर रहे थे। तब जाके फिर भगवान ने बोलना शुरू किया दूसरे चैप्टर से, दूसरे अध्याय से। तो यहाँ पे एक भगवत गीता के पहले अध्याय का हम ब्रेकडाउन देखते हैं कि पहले अध्याय में पहला सेक्शन है पहले श्लोका से 27वें श्लोका तक, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर इंट्रोडक्शन के बाद 3 सेक्शन आते हैं, ए बी सी। तो इंट्रोडक्शन में ही 3 सेक्शन है। तो पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते हैं, वहां से 11वें श्लोक तक, पहले 11 श्लोक पहले अध्याय के, यहां बताया है कि युद्ध के लिए कैसी तैयारी चल रही है। युद्ध के लिए तैयारी कैसे चल रही है वो बताया गया है पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक। फिर 12वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक पांडवों की विजय कैसे होगी, इसके कुछ चिन्ह हमें दिखाई देते हैं 12वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक। 21वें श्लोक से लेके 27वें श्लोक तक कृष्ण कैसे भक्त वत्सल है वह समझ में आता है। फिर दूसरे सेक्शन में 28 से लेके 46वें श्लोक तक, टोटल 46 श्लोक है पहले अध्याय में। तो 28 से लेके 46वें श्लोक तक अर्जुन बता रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, उसके कारण। तो 5 महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। पहला 28 से लेके 30वें श्लोक में बताया है कि करुणा, दया भाव। 31वें लेके 35वें श्लोक में बताया गया है कि एंजॉयमेंट या आनंद की अनुभूति वो नहीं मिलेगी युद्ध करके। 36 से लेके 38वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि मुझे पाप लगेगा। और 39 से लेके 43वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि कुल धर्म जो है वह कैसे नाश होगा। और उसके बाद दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक तक अर्जुन
कोई डिसीजन नहीं बना पाता है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो ये है ओवरऑल ओवरव्यू अपने पहले अध्याय का। तो अभी हम पहले अध्याय का पहला श्लोक जो 700 श्लोकों में भी 108 आचार्यों ने विशेष श्लोक बना के निकाले हुए हैं उसमें से। तो यह सीरीज में हम एक एक श्लोका समझेंगे 108 श्लोकास में से। तो पहला जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है धृतराष्ट्र ने बोला गया, तो उसको हम आज देखेंगे। तो ये भगवत गीता है हमारे पास, भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तो हम सीधा भगवत गीता यथारूप के पहले अध्याय के पहले श्लोक में जाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। सभी को ये गीता दिखाई दे रही है ना? अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो यह पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र ने 700 में से एक ही श्लोक बोला है पूरे भगवत गीता में, वो है यह पहला श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो हम शब्दार्थ पहले पढ़ लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे इस शब्द का अर्थ हुआ धर्म भूमि, तीर्थ क्षेत्र में। कुरुक्षेत्रे मतलब कुरुक्षेत्र नामक स्थान। समवेता, समवेता मतलब एकत्र, युत्सवा मतलब युद्ध की कामना से। मामका, मामका मतलब मेरा पक्ष या मेरे पुत्र। पांडवा, पांडवा मतलब पांडु के पुत्र। च तथा, एव निश्चय ही, किम मतलब क्या, अकुर्वत किया, संजय मतलब हे संजय। अनुवाद तथा तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं, हम ये पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवत गीता का एक बहुपठित आस्तिक, भगवत गीता यह एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। उसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र
तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है। विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों के बीच में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय शुल व्यास देव जी का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से वह युद्ध स्थल को देख सकता था और धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसको मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्ण। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का हमने तात्पर्य और अनुवाद सुना। अभी हम देखेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे एक एक शब्द उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूरे 700 श्लोकों की गीता। तो यहाँ पे देखिए, पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र मतलब धर्म भूमि है यह कुरुक्षेत्र, जिसे वेदों में भी बहुत दिव्य माना गया है। समवेता युयुत्सवः, एकत्रित हुए, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। किस कामना से?
युयुत्सवः मतलब युद्ध की कामना से एकत्रित हुए। माम कहा, देखिए यहाँ पे धृतराष्ट्र ने सीधा बोला माम कहा मतलब मेरी पार्टी या मेरे पुत्र। पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र। किम अकुर्वत संजय, क्या किया उन्होंने, हे संजय मुझे बताओ। तो अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन चेंज कर देता हूं, मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं तो वो मैं शेयर करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र की संजय से पूछताछ हो रही है कि तीर्थ क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया और किस लिए एकत्रित हुए थे, युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे। तो कोई ऐसा सोचेगा कि ये कैसा सवाल है, धृतराष्ट्र ऐसा क्यों पूछ रहा है। अभी युद्ध की इच्छा से एकत्रित होंगे तो युद्ध ही करेंगे ना, तो क्या किया, ऐसा क्यों पूछा उसने। तो इस विषय में हमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, पहला पॉइंट, भगवत गीता पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, क्योंकि इसे सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से बताया, साक्षात भगवान ने बताया है, इसलिए यह ज्ञान सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में स्वयं बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह राज विद्या है। राज विद्या मतलब समग्र विद्याओं का राजा, इसके ऊपर कोई विद्या है ही नहीं, यही समग्र विद्याओं का राजा है। तो इसलिए भगवत गीता यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, आस्तिक विज्ञान। फिर दूसरा पॉइंट है कि भगवत गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी से गीता महात्म्य पर आधारित कैसे इसका अध्ययन करना चाहिए वो बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि जांच पड़ताल करके हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और जांच पड़ताल खुद की बुद्धि से नहीं। दूसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता से ही हमें श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, किसी अन्य की सहायता से नहीं, श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता से ही हमें यह भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना। अभी देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि हजारों व्याख्याएं हुई है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। तो कोई ऐसा सोचेगा कि एक और व्याख्या क्यों, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जो व्याख्या की है ना, जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इंग्लिश में हम कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। तो श्रील प्रभुपाद जी खुद कहे कि ऐसा कोई सोच सकता है कि एक और व्याख्या क्यों। तो इतनी सारी व्याख्याएं है, पर परिवर्तन कौन सी व्याख्या ला रही है, कोई नहीं। इसका कारण क्या है कि समग्र व्याख्याओं में व्यक्तिगत प्रेरणा डाली गई है, कुछ खुद के विचार डाले गए हैं। क्योंकि संस्कृत है, संस्कृत के एक एक शब्द को तुम अलग अलग नजरिए से, अलग अलग उसका समझ बना के तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, जो विशेष भगवत गीता की व्याख्या है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए कोई आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है या बदल नहीं हो रहे लोगों के जीवन में। तो इसलिए गलत क्या हो रहा था, भगवान ने जैसा बताया वैसे का वैसा व्याख्याओं में नहीं आ रहा था। तो इसलिए भगवान की जो प्रेरणा थी भगवत गीता बताने की, उसकी व्याख्या करनी आवश्यक थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यह व्याख्या की कि इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई प्रेरणा नहीं है कि इसकी व्याख्या में कुछ
मन के कुछ विचार नहीं डाले गए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जांच पड़ताल करके श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता से, और कोई भी व्यक्तिगत प्रेरणा के बिना, व्यक्तिगत प्रेरणा मतलब किसी को अगर फॉलोअर्स चाहिए या किसी को अपना कुछ खुद का लगाना है, उसमें खुद की एक अलग पहचान बनानी है, तो वो उस हिसाब से बोलेगा। कोई बोलेगा कि मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, और वह धारणा लेके भगवत गीता की व्याख्या करेगा। तो ऐसे अनेक व्याख्याएं हैं। तो ऐसी कोई व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना जो भगवत गीता है या भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए व्यक्तिगत प्रेरणा के बिना। और कैसे? गुरु शिष्य परंपरा में। अभी जो ये हमारी भगवत गीता आई है, यह ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आई है। मतलब भगवान द्वारा यह ज्ञान साक्षात ब्रह्मा जी को स्वयं रूप से दिया गया। ब्रह्मा जी ने उसे व्यास देव जी को दिया, नारद जी को दिया, उनके पुत्र नारद जी को। नारद जी ने उनके शिष्य वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी ने फिर मध्वाचार्य, ऐसा करते हुए मध्वाचार्य से फिर ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा में हमारे श्रील प्रभुपाद जी आए और उन्होंने यह भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो इसलिए यह एज इट इज है, जैसे का वैसा, यथारूप, जशी आहे तशी। म्हणून प्रभुपादांच्या भगवद्गीतेमध्ये खाली टॅगलाईन असते, यथारूप, एज इट इज, जशी आहे तशी, येन मूल रूपे। तो इसलिए भगवत गीता का अध्ययन गुरु शिष्य परंपरा में ही करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भगवत गीता की समझ या भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, तो उसका भी उदाहरण भगवत गीता में ही दिया गया है कि जैसे अर्जुन ने समझा ना उसे, वैसे ही हमें समझना चाहिए। तो हमें अर्जुन की तरह समझना चाहिए, अपना खुद का मस्तिष्क नहीं लगाना है। अर्जुन ने सीधा भगवान से सुना है और उसको अपने जीवन में उतारा है। तो हमें भी उदाहरण किसका लेना चाहिए? अर्जुन का। अर्जुन से सीखना चाहिए। अर्जुन ने जो कंक्लूजन निकाला भगवत गीता में, हम आगे चल के जब देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो वैसे ही हमें भगवत गीता सीखनी है। फिर चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसे अध्ययन का लाभ क्या होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा अध्ययन करेंगे तो दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ और वैदिक ज्ञान के सभी अध्ययनों से बढ़कर तुम्हें मिलेगा। मतलब दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों में जो नहीं है वो भी मिलेगा, जो और कहीं नहीं है वो भी मिलेगा। तो समग्र शास्त्रों का सार है यह भगवत गीता। जैसा हमने गीता महात्म्य में पढ़ा था कि शंकराचार्य जी कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मात्येकम तस्य देवस्य सेवा। शंकराचार्य जी कहते हैं कि समग्र शास्त्र भी नष्ट हो जाए या कोई अन्य शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी माता के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने गाया हुआ जो गीत है भगवत गीता, सफिशिएंट है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि ऐसे अध्ययन से लाभ क्या होगा कि दुनिया के समग्र धर्म ग्रंथों का जो वैदिक ज्ञान है ना, वो तो मिलेगा ही, उससे बढ़कर है ये। मतलब जो और कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। ये है भगवत गीता। पांचवा पॉइंट, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता का विशिष्ट मानक क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें सब कुछ शामिल है, लेकिन जो अन्य ग्रंथों में शामिल नहीं है ना, वो भी यहाँ पे मिलेगा। फिर छठा पॉइंट, धृतराष्ट्र से पूछताछ
से धृतराष्ट्र के संदेहपूर्ण और भयभीत मन का पता चलता है। जो धृतराष्ट्र ये पूछ रहा है ना, अभी ये श्लोक पे आए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पूछताछ से हमें क्या समझना चाहिए कि धृतराष्ट्र को संदेह था, उसको डर था मन में कहीं पे, वो मन का उसके मन के अंदर के डर का यहाँ पे तो कैसा डर था धृतराष्ट्र को? अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात। वो डर कैसे पता चलेगा? तो श्रील प्रभुपाद जी ने दो मुख्य बिंदुओं में, दो मुख्य पॉइंट्स में इसे बताया है कि धृतराष्ट्र क्या कह रहा है, मामकः पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र ने सीधा, वैसे कौरव मतलब क्या? कौरव मतलब कुरु डायनेस्टी से आए हुए। कुरु, कुरु मतलब एक, इनके जो कौरव और पांडव जो है, इनके पूर्वज होके गए कुरु महाराज। तो उनकी परंपरा में, उनकी वंशावल में आए हुए जो सभी है वो कुरुवंशी कहते हैं, या उनको ही कौरव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र की हमें मेंटालिटी दिखती है, मनस्थिति दिखती है कि उसने क्या करा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव। मामकः मतलब उसने अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए क्या कहा, मामकः मतलब उसने जो कुरु है, कुरु वंश, उसमें पांडवों को निकाल दिया। अभी पांडव जो थे वो उसके भाई के ही पुत्र थे, पांडु महाराज के पुत्र। पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, धृतराष्ट्र बड़े भाई थे। लेकिन धृतराष्ट्र युद्ध के लिए कुछ संदेह था उसके मन में और डर था, इसका पता चलता है कि उसने अपने और अपने भाई के पुत्रों में भेदभाव दर्शाया। धृतराष्ट्र ने केवल अपने पुत्रों को ही कुरु कहा, इसलिए इससे समझ में आता है कि उसने पांडवों के प्रति कुछ अलग मनस्थिति बना ली है ना। फिर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, इन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है धृतराष्ट्र ने। तो देखिए धृतराष्ट्र ने खुद किन शब्दों का प्रयोग किया कुरुक्षेत्र को बताने के लिए। ये एकत्रित कहाँ हुए थे? कुरुक्षेत्र में। लेकिन उसने शब्द कौन सा यूज किया? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया। तो इसका महत्व क्या है? तो ये जो कुरुक्षेत्र भूमि है ना, अभी भी है कुरुक्षेत्र, वहीं पे यह युद्ध हुआ था। तो कौरवों की सेना एक साइड से थी, जहां पे 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, और दूसरे साइड में थे पांडव, युधिष्ठिर महाराज, भीमदेव, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र जो भूमि है ना, ये अनादिकाल से एक पवित्र तीर्थ स्थान माना गया है। समग्र वेदों में, पुराणों में इसका गुणगान हुआ है। तो जो कुरुक्षेत्र भूमि है वह एक दिव्य तीर्थ स्थान है, इसलिए उसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के पहले वहां पे लोग तपस्या करने जाते थे, वहां पे लोग तप करते थे और भगवान की प्राप्ति करते थे। तो यह वह स्थान है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ऐसा कहा गया है कि कुरुक्षेत्र इतना पवित्र स्थान है कि स्वर्ग आदि लोकों के देवता भी इसकी पूजा करते हैं, इस स्थान की पूजा करते हैं और यहाँ पे आके भगवान की आराधना करते हैं। वो है कुरुक्षेत्र। तो इतना पवित्र स्थान है। और जब धृतराष्ट्र ने यह दो शब्द कहे, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, तो उसे कहीं ना कहीं संदेह था कि यह भूमि धर्म भूमि है, तो इसका कुछ इफेक्ट होगा। और मेरी पार्टी जो कौरव है वो तो पापी है, उसको भी पता था। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे कि यह तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे परम भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से पांडवों के पक्ष में मौजूद है।
स्वयं कृष्ण पांडवों की पार्टी में विराजमान है, तो इस भूमि का कितना और शक्ति बढ़ा होगा। फिर चौथा पॉइंट, पांडव तो पुण्यात्मा है, मेरे सारे पुत्र दुष्ट है, लेकिन पांडव जो है वो पुण्यात्मा है, इसलिए यह पवित्र स्थान का कुछ ना कुछ प्रभाव ऐसा होगा कि वह उनको सहायता करेगा जीतने के लिए युद्ध में, ऐसी उसकी धारणा थी। और धृतराष्ट्र युद्ध के भाग्य पर पड़ने वाले पवित्र प्रभावों के कारण भयभीत था। कौन से पवित्र प्रभाव? एक तो है धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, दूसरा है साक्षात भगवान विराजमान है पांडवों के साइड से, तीसरा है पांडव पुण्यात्मा है। तो इन कारणों से उसे लग रहा था कि इन पवित्र प्रभावों के कारण युद्ध के भाग्य पर, युद्ध में क्या होगा, इस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। और उसे यह भी लग रहा था कि अभी युद्ध के लिए तो एकत्रित हुए हैं, पर ऐसा न हो कि उसके बेटों में या उसके बेटे कुछ समझौता कर बैठे, युद्ध को टालने के लिए कुछ समझौता कर बैठे। मतलब उसको समझौता भी नहीं चाहिए था, युद्ध हो और सारा का सारा राज्य मेरे ही पुत्रों को मिले, यह ऐसी उसकी कामना थी। या उन्हें आशा थी कि पवित्र प्रभाव के कारण पांडव अपना दावा रक्तपात से बचने के लिए त्याग कर सकते हैं। मतलब जो पांडवों का जो दावा था अपनी भूमि पे, रक्तपात को न होने के लिए युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, तो ऐसे दिव्य प्रभाव के कारण पांडव यह सोच दे कि नहीं, हमको नहीं चाहिए राज्य, युद्ध नहीं करते, रक्तपात से बचते हैं, तुम तुम्हारा राज्य रख लो, हम भिक्षा मांग के जी लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा उसे लगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं, महाभारत को ही पूरा कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे एक एनालॉजी दी है, सादृश्यता दर्शाई है प्रभुपाद ने आखिरी सेंटेंस में, कि जैसे धान का खेत होता है ना, जैसे जिन लोग को खेती के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, उनको पता है कि कोई खेती में जब हम अनाज बोते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अनावश्यक अनावश्यक फसल भी आती है उसके साथ। मतलब अगर गेहूं डाला तो गेहूं के बीजों के साथ साथ अन्य घास भी आती है, तो हम क्या करते हैं, उस जो अन्य पौधे हैं घास के, उनको हम उखाड़ के फेंकते हैं। तो उसी प्रकार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म के पिता श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो अवांछित पौधे हैं, जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र, वो नष्ट होने ही है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कंक्लूजन बता दिया कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में धर्म के पिता के सम्मुख, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख, जो धर्म को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो धर्मज्ञ है, ऐसे युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई, इनकी विजय निश्चित ही है, क्योंकि ये सारे पापी लोग कौरवों की साइड के, उनका नष्ट होना निश्चित है। तो यहाँ पे एक एनालॉजी देते हैं। तो ये हुआ पहले श्लोक का पूरा ब्रेकडाउन। हमने प्रभुपाद जी ने क्या क्या समझा है उसको समझा। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताता हूं कि धृतराष्ट्र और संजय, इनके बारे में वार्तालाप हुआ। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडवों के साइड में क्या हुआ, मेरे पुत्र और पांडवों के साइड में क्या हुआ। तो यहाँ पे हम यह समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा तो संजय बताने के लिए कैसे सक्षम था, यह समझना भी बहुत जरूरी है। तो संजय वेद व्यास जी के शिष्य थे, और संजय वेद व्यास जी के शिष्य जी ने उनको
एक दिव्य, वह अपने महल में बैठ के धृतराष्ट्र को सब कुछ बता सकते थे। जैसा आजकल हम मोबाइल पे कहीं का भी देख सकते हैं ना न्यूज, या क्रिकेट मैच कहीं अमेरिका में चल रही हो तो हम अपने घर से देख सकते हैं। तो उसी प्रकार संजय को ऐसी शक्ति मिली थी उनके गुरु वेद व्यास जी से, जिसके कारण वह देख सकते थे कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा। तो ये महानता थी संजय की, और संजय को एक जरिया बनाया वेद व्यास जी ने इस पूरे महाभारत के युद्ध में क्या हुआ उसको धृतराष्ट्र तक पहुंचाने के लिए। तो धृतराष्ट्र की उत्कंठा थी, वह जानना चाहता था कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में। और यह सवाल भी उसने इसलिए पूछा क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि मेरे पुत्रों का तो यहाँ पे विजय होगा कि नहीं, इसका संदेह था उसको। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि यह धर्मभूमि है कुरुक्षेत्र, देवताओं द्वारा पूजित यह स्थान है, धर्म के पिता साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान है, पांडव पुण्यात्मा है। तो ये सारी चीजें उनकी ही ओर जा रही थी। और तो और उनको पता था, धृतराष्ट्र को पता था कि पांडव, अकेला भीम इतना शक्तिशाली है तो पांडव पांच मिलके कितने शक्तिशाली होंगे। तो जैसा ये युद्ध क्यों हुआ था, इसके पहले मैं महाभारत की थोड़ी पृष्ठभूमि बताता हूँ कि महाभारत में शकुनी मामा ने पांडवों की साइड से कुछ कुटिलता करते हुए वो जुए के खेल में पांडवों का समग्र राज्य छीन लिया, द्रौपदी की अवहेलना की, द्रौपदी का वस्त्राहरण किया दुशासन वगैरह। तो ये सब होने के बाद इनको 12 साल का वनवास मिला, पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो रूल ऐसा था, दुर्योधन ने ऐसा रूल बनाया कि 12 साल में तो इनको वन में रहना पड़ेगा और 1 साल अज्ञात रहना पड़ेगा, मतलब किसी को ना दिखाई दे। अगर दिख गए वो 1 साल के समय में, अगर किसी को दिख गए वो या उनका पहचान सामने आ गई तो फिर उनको फिर से 12 साल का वनवास लेना पड़ेगा। तो उसने बुद्धि लगाई थी कि अगर ऐसा करूंगा मैं ना तो 12 साल वनवास करेंगे ये, फिर 1 साल में मैं इनको ढूंढ निकालूंगा, फिर और 12 साल का वनवास करूंगा, कराऊंगा इनसे, फिर और अज्ञातवास, फिर मैं ढूंढूंगा। मतलब जीवन पर्यंत इन्हें वनवास ही भोगना पड़े, ऐसी उसकी प्लानिंग थी। तो 12 साल का वनवास समाप्त होने के बाद ये पांडव, इन्होंने मत्स्य देश में आश्रय लिया। अभी ये एक साथ तो नहीं रहते थे, 5 पांडव और एक द्रौपदी उनके साथ थी, तो उन्होंने अलग अलग रोल लिए थे मत्स्य देश में। तो जो युधिष्ठिर महाराज थे उन्होंने रोल लिया था राजा के गाइड का। भीमसेन जी जो थे उन्होंने किचन में सेवा करने का रोल लिया था। अर्जुन एक यूनक के रूप में आए थे, बृहन्नल्ला के रूप में, उन्होंने डांस टीचर की भूमिका ली थी उत्तरा को पढ़ाने के लिए। ये मत्स्य देश के राजा थे विराट, और उनके पुत्र थे उत्तर और उत्तरा। तो उत्तरा वही जो परीक्षित महाराज की परीक्षित महाराज की माँ हुई। तो उसको डांस सिखाते थे अर्जुन बृहन्नला के रूप में, और नकुल सहदेव ने राजा के घोड़े और गायों को संभालने का, देखभाल करने का जिम्मा लिया था। तो ये सब अलग अलग रहते थे। तो दुर्योधन को लगा
कि कहीं ना कहीं तो ये पांडव होंगे, तो उसने सारे अपने जो सिपाही थे उनको समग्र भारतवर्ष में फैला दिया कि इनको ढूंढ के लाओ कैसे भी करके। तो ऐसा हुआ कि उनको कहीं नहीं दिखे पांडव, लेकिन सारे के सारे गुप्तचर वापस आ गए और उन्होंने बोला कि हमें तो कहीं नहीं दिखे पांडव। लेकिन एक गुप्तचर देरी से आया और उसने कहा कि पांडव तो नहीं दिखे, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके चलते ऐसा लगता है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति ने ही उसे मारा होगा। तो उसने बताया दुर्योधन को कि कीचक का वध हुआ है। कीचक बहुत शक्तिशाली था, महारथी था। महारथी मतलब अगर युद्ध में कोई उसके सामने आए ना तो 7-8 रथों को एक साथ वो परास्त कर सकता था, तो उसे कहते थे महारथी। तो कीचक का वध करना किसी सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं था। उसका वध या तो बलदेव जी कर सकते हैं, या तो भीमसेन कर सकते हैं, या मामा शल्य कर सकते हैं। बाकी कोई भी उसको मार नहीं सकता, ऐसा भविष्यवाणी हुई थी। लेकिन दुर्योधन ने सोचा कि कहा मतलब किसी ने मारा होगा, या कहीं कैसे तो भी मर गया होगा वो, उससे हमें क्या, लेकिन पांडव नहीं मिले, मतलब उसने ऐसी धारणा बना ली कि वो मर गए, पांडव मिल ही नहीं रहे मतलब मर गए। लेकिन उसने एक प्लान भी बनाया कि एक काम करते हैं, हम दोनों साइड से अटैक करते हैं। तो एक कोई राजा था विश्वसेन करके, उसके साथ मिलके उसने, अभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो धारणा से उसने एक साइड से वो राजा ने अटैक किया और दूसरे साइड से ये सारी कौरवों की सेना ने अटैक किया, विराट राज्य पर, जो मत्स्य देश था उस पर अटैक किया। तो हुआ ये कि एक साइड से समग्र कौरवों की सेना थी और दूसरे साइड से यह राजा ने अपनी सेना लगाई थी। तो जब राजा ने इस ऐसी साइड से सेना लगाई जिस साइड से नकुल और सहदेव और गायों का गोरक्षण था वहां पे, तो वो राजा ने ऐसा प्लान बनाया कि इसकी गैया चुराते हैं। तो विराट को लगा कि समग्र सेना को उधर भेज देना चाहिए क्योंकि गैया का रक्षण करना ज्यादा जरूरी था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो ग्वाले हैं ना, जब जो सेवा दे रहे हैं गैया को, वो भी पावरफुल है, वो सफिशियंट है उस राजा को संभालने के लिए। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, इनको युद्ध कला भी आती है गायों की सेवा के साथ साथ। तो उस विश्वसेन राजा ने अटैक किया, तो नकुल और सहदेव ने उनको परास्त कर दिया। तो दुर्योधन ने वो साइड से अटैक किया, तो सारी की सारी सेना उधर गई, और दूसरे साइड से फिर राज्य के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया कौरवों की सेना ने। तो कौरवों के सेना में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव ऐसे महारथी थे, कर्ण वगैरह। तो अभी ये साइड से तो पूरा राज्य खाली पड़ा था और वो अटैक कर देंगे तो पूरे विराट राज्य को नष्ट कर देंगे, ऐसी संभावना थी। तो विराट राजा भी सेना के साथ इधर दूसरे साइड से युद्ध लेके गया, पूरी सैन्य लेके गए, और दूसरे साइड से कोई नहीं था, पूरा राज्य खाली था, स्त्रियां ही पड़ी थी, समग्र राज्य में सिर्फ स्त्रियां थी, और उनका पुत्र छोटा सा विराट राजा का पुत्र। तो उसके विराट राजा के पुत्र ने, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करता था कि मैं ऐसा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं वगैरह वगैरह। लेकिन जब युद्ध की बात आई तो उसको ऐसा नहीं लगा कि मैं युद्ध कर पाऊंगा करके। तो द्रौपदी ने उसको उत्तरा को समझाया कि तुम्हारे भाई को बोलो कि ये जो डांस टीचर है ना, वो रथ चलाना जानते हैं, तुम उसके साथ जाओ। और उसको बहुत बढ़ाया चढ़ाया कि तुम कर सकते हो वगैरह, बाकी सारी औरतों ने उसको बढ़ाया चढ़ाया। तो वो बोला ठीक है, अभी तो कुछ करना पड़ेगा राज्य के लिए, तो निकल पड़ा। और अर्जुन उसका सारथी बना रथ का। और जैसे ही वो सैन्य के सामने आया, कौरवों के सैन्य के सामने पहुंचा, इतने सारे महारथी देखी, इतना डर गया कि रथ से उतर गया और भागने लगा राज्य की ओर।
मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन बृहन्नला के रूप में थे, यूनक के रूप में थे। वो पीछे भागते हुए उसको पकड़ा और बोला कि अरे ऐसा भागते नहीं युद्ध से। तो बोला मैं इनसे युद्ध कर ही नहीं सकता, तो एक काम कर। बोले तू रथ तो चलाना जानता है ना? तो बोला कि हाँ रथ तो चलाना जानता हूं मैं। तो ठीक है तू रथ चला, इनको मैं देख लूंगा, लेकिन पहले रथ वो पेड़ के पास रख दे, क्योंकि मैंने वहां पे कुछ शस्त्र रखे हैं। तो बोले शस्त्र कैसे रखे हैं? क्योंकि उसे भी पता नहीं था ये अर्जुन है करके। तो अर्जुन ने वहां से अपना गांडीवा धनुष्य लिया और घनघोर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि एक धनुष्य में एक बाण जब अर्जुन चलाते थे तो सैकड़ों बाण निकलते थे एक बाण से, और सारी की सारी कौरव सेना भागने लगी। ऐसी भागने लगी कि वो अपने राज्य में चल निकल गए। तो उस ये बात भी धृतराष्ट्र को पता थी कि एकमात्र अर्जुन इतना शक्तिशाली है कि वह समस्त सेना को भगा सकता है, जिस सेना में साक्षात उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके दादाजी भीष्मदेव, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी है। इन लोगों को अकेला अर्जुन भारी पड़ सकता है और वो भगा सकता है। ये युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के कुछ पहले की बात है। तो उसने देखा था कि अर्जुन कितना शक्तिशाली। और जब अर्जुन और भीम साथ में जुड़ जाए, नकुल सहदेव युधिष्ठिर जी के साथ, तो इनकी शक्ति कितनी अमाप हो सकती है। भीमसेन के अंदर कितनी शक्ति थी? 1000 हाथियों की शक्ति। मतलब एक मुट्ठी मार देना भीमसेन तो 1000 हाथियों की पाउडर बना सकते थे, इतनी शक्ति थी भीम में। तो इसलिए धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कि ये इतने शक्तिशाली है, मेरी पार्टी से तो ज्यादा ही शक्तिशाली है। तो मेरे पुत्र इनकी इनके साथ युद्ध करने के लिए सक्षम भी है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर इनकी पराजय निश्चित है, मेरे पुत्रों की पराजय निश्चित है। ऐसी शंका उसके मन में जागृत हुई और तभी उसने यह श्लोक बोला कि क्या हो रहा था धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में। क्योंकि उसे पांडवों की शक्ति का अनुमान था। तो यह है पहले श्लोक के बारे में कि भगवान ये जो भगवत गीता दी है, तो इसका शुरुआत हुई धृतराष्ट्र ने जब पूछा कि क्या हुआ धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में। तो उसके बाद आगे संजय बताते हैं कि कैसे कैसे यह पूरा सीन चला। भगवत गीता सेटिंग द सीन कहते हैं इसे, कि कैसे पहले कुछ श्लोकों में ऐसा दिखता है कि पांडवों की विजय निश्चित है। भगवान का जो शंख है उसकी चर्चा, उसका गुणगान किया हुआ है। फिर उसके बाद अर्जुन कैसे विचलित होता है और भगवान को सेना के मध्य में रथ को स्थापन करने के लिए बोलता है, निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद उसके अंदर बहुत सारे गुण उद्भूत होते हैं, या डर रहता है, या फिर दया रहती है, या फिर कुल का नाश हो जाएगा, ऐसी ऐसा डर रहता है। तो ये है पूरा भगवत गीता का सीन। मतलब भगवत गीता का शुरुआत यहां से हुई है। तो आज हमने देखा इस श्लोक से कि हमें क्या क्या समझना चाहिए। तो मैं बेसिकली फिर से एक बार वो स्क्रीन ऑन करता हूं। तो हमें इस श्लोक से क्या सीख मिलती है? कि हमें भगवत गीता को, जो सर्वोच्च ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ है, उसको पूर्ण रूप से समझना। कैसे समझना, कैसे अध्ययन करना, इसका जांच पड़ताल करके भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता में अपनी मन की कोई भी व्याख्या किए बिना गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए भक्तों से सुनकर या समझकर, अभी जो हमारी भगवत गीता है यथारूप,
उसे हम डायरेक्टली भी पढ़ेंगे तो वो भी भगवत गीता गुरु शिष्य परंपरा में आई हुई है। तो ऐसे माध्यम से ही हम इसे अध्ययन करना चाहिए। फिर एक और महत्वपूर्ण सीख हमें मिली कि हमें अर्जुन की तरह ही इसे समझना है, कुछ अलग भाव या अलग बुद्धि नहीं लगानी है अपनी। फिर धृतराष्ट्र से हम क्या सीखे कि हमें कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसने अपने पुत्रों को अलग निकाल दिया, भाई के पुत्रों को अलग निकाल दिया, तो यहीं पे भेदभाव शुरू हो गए। तो जब उसने अलग निकाल दिया ना, मतलब उसके मन में भी वही धारणा थी कि ये पांडु के पुत्र है, ये मेरे कोई नहीं है। सगे भाई के पुत्र थे उसके, लेकिन उसने अपने कुल से ही उनको अलग कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं इंट्रोडक्शन में ही कि वो दुर्योधन, धृतराष्ट्र जो था वो दोनों का आंखों से अंधा था, लेकिन सिर्फ इन भौतिक आंखों से अंधा नहीं था, वो धर्म से भी अंधा था। उसको धर्म का ज्ञान भी नहीं था, धर्म की राह पर चलना भी नहीं आता था, मतलब उस ज्ञान से भी पूर्णतः अंधा था। तो हमें ज्ञान के प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत करना है, ना कि अंधकार में धृतराष्ट्र की तरह। तो यह हमें सीख मिलती है। फिर हमने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है उस क्षेत्र के बारे में सुना, और यहाँ पे एक विशेष सीख हमें ऐसी मिलती है कि खेती कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो अवांछित पौधे हैं, भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खेती कर रहे भगवान, तो ये अवांछित पौधे जो है धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवादी सेना, इनका नाश होना निश्चित ही है। मतलब भगवान ने जो ठान लिया ना वो होना निश्चित ही है। और भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में जो भी आपदाएं आएगी उनका नाश होना निश्चित ही है। तो इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह स्थान चुना, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र। भगवत गीता यह धर्म का मापदंड है, यह हाईएस्ट है। धर्म की व्याख्या अगर कहेंगे तो वही है भगवत गीता। तो ऐसा नहीं कि भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए है, समग्र आर्यवर्त के लिए है भगवत गीता, हर एक जीव के लिए है भगवत गीता, क्योंकि यह भगवत गीता एक मैनुअल है जिसे हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन को कैसे जीना है। तो यह है भगवत गीता। और पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोक में यह निश्चित हुआ कि धृतराष्ट्र डर गया, उसे लगा कि अभी युद्ध की शंका उसके मन में उपस्थित हुई कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो यह है पहला श्लोक। फिर अगले सत्र में हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक लेंगे, और कल के अध्याय में मैं थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का सारांश बताऊंगा। कल के सत्र में पहला अध्याय का सारांश बताऊंगा, फिर दूसरे अध्याय पे हम जाएंगे। तो दूसरे अध्याय का जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो कल हम आपको बताएंगे। तो सभी के लिए एक होमवर्क है जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, कि ये श्लोका तो सबने याद करना ही चाहिए। भगवत गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। और कल गीता जी की जयंती है, मोक्षदा एकादशी। इसी दिन भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अर्जुन को सुनाई थी। तो 45 मिनट का यह वार्तालाप हुआ था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के दोनों सेनाओं के बीच में यह वार्तालाप हुआ था। तो कल का बहुत पावन दिवस है, भगवत गीता जी की जयंती। तो इस दिन जिनसे संभव हो, जो अकोला में है वो तो अब हमारा गीता का यज्ञ है यहाँ पे तो आ सकते हैं,
जिनसे संभव ना हो यहाँ आना, वो यथासंभव भगवत गीता के श्लोकों का, 700 श्लोकों का एक पारायण कर सकते हैं। मतलब 700 श्लोक बोलना, ये जिनका संभव है वो, या तो एटलीस्ट 15वां अध्याय तो भी हमने उसका गान करना चाहिए, 15वें अध्याय का। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं। इस सत्र के विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सभी? थोड़ा अनम्यूट करके बताइए, मतलब पता भी नहीं चलता कि आप कोई सुन रहा है भी कि नहीं। चलो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।